लेसन 34 एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो हैं ये दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए इसको समझते हैं। देखिए सवाल इस तरह से है, फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy tan अल्फा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब दो बातें हैं। पहली बात यह है कि एक जॉइंट इक्वेशन हमको गिवन है, दूसरी बात यह है कि हमने जॉइंट इक्वेशन एक और जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है। एक गिवन है, एक फाइंड करनी है। अब जो गिवन है ये भी दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है क्योंकि जॉइंट इक्वेशन है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, और जो फाइंड करनी है वो भी जॉइंट इक्वेशन है ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। अब आपस में लिंक क्या है? लिंक ये है कि ये जो जॉइंट इक्वेशन है जो गिवन है और जो दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, वो जो दो स्ट्रेट लाइंस हैं वो इस वाली की दो स्ट्रेट लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। यानी कि गिवन वाली जॉइंट इक्वेशन की जो स्ट्रेट लाइंस हैं और जो फाइंड करने वाली जॉइंट इक्वेशन है उसकी स्ट्रेट लाइंस हैं, ये दोनों स्ट्रेट लाइंस जो हैं, ये दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आपस में ऑर्थोगोनल हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखूंगा आपके सामने। देखिए जो पहली चीज है वो क्या है, जो नोट नंबर 1 है वो ये है कि ये बात आप समझते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको अगर नाम दे दिया जाए स्टार का तो ये रिप्रेजेंट करती है टू स्ट्रेट लाइंस, और in other words ax square 2hxy plus by square equal to 0 is a joint equation of two straight lines। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है, सपोज करते हैं कि y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x आर टू स्ट्रेट लाइन्स विद जॉइंट इक्वेशन ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर इक्वल टू 0। ज़ाहिर सी बात है कि हमने ये बात मान ली कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है और ये जॉइंट इक्वेशन है दो स्ट्रेट लाइंस की। वो जो दो स्ट्रेट लाइंस हैं वो पास करती हैं ओरिजिन से, उनका जो ऐसी बात है जो इंटरसेप्ट होगा y इंटरसेप्ट वो 0 होगा। इसलिए क्वेश्चन मैंने लिखा y इक्वल टू m1x y इक्वल टू m2x, इन दोनों में c गायब है। वैसे तो ये होना चाहिए था, कि y इक्वल टू m1x प्लस c1 y इक्वल टू m2x प्लस c2, बट c1 जो है वो 0 है, c2 भी जो है वो 0 है बिकॉज ऑफ ओरिजिन। ये दोनों जो इक्वेशंस हैं ये वाली ये ओरिजिन से पास करती हैं। ये दूसरी बात थी। तीसरी जो बात है वो ये है कि y इक्वल टू -1 ओवर m1x परपेंडिकुलर है y इक्वल टू m1x के ऊपर, बिकॉज m1 माइनस ओवर m1 ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया -1 एंड y इक्वल टू -1 ओवर m2x परपेंडिकुलर टू m2x। इसका भी यही रीज़न है।
दोनों के जो स्लोप्स का प्रोडक्ट है वो -1 आ गया। तो ये बातें हैं। तो एक और बात, तीसरी जो चौथी बात है वो ये है, तो ये बात भी आप जानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है अगर, तो ये वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी ये 90 का एंगल कायम करेगी। अगर ये इक्वेशन है y = m1x, तो लाजमी बात है ये जो ऊपर वाली इक्वेशन होगी ये होगी -1/m1x होगी। इस तरह अगर मान लिया जाए कि ये वाली इक्वेशन y = m2x है, तो लाजमी बात है कि ये वाली जो इक्वेशन होगी, अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये वाली जो इक्वेशन होगी ये होगी -1/m2x। अब कोऑर्डिनेट प्लेन का जिक्र किया जाए अगर, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये दो लाइंस हैं जो ओरिजिन से पास कर रही हैं। अब जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर जो लाइन परपेंडिकुलर होगी तो उस लिहाज से हम बात कर सकते हैं। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये है, तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगी वो भी पास करेगी ओरिजिन से। इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगी ये जो ब्लू लाइन है इसके परपेंडिकुलर है, ये जो रेड लाइन है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। इस तरह से बात हो रही है ये। अब पांचवी जो बात है इसके अंदर वो जो नोट करनी है आपने, वो ये करनी है कि ax² + 2hxy + by² = 0 हो अगर, और दो स्ट्रेट लाइंस हों, ये इन दोनों की जॉइंट इक्वेशन है, तो फिर जो फार्मूला बनेगा m1 + m2 का वो बनेगा -2h/b, और m1 m2 का फार्मूला जो बनेगा a/b होगा। और जो इसका tan थीटा होगा पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ये होगा 2√h² -ab/a+b। ये तीन फार्मूले हैं जो मैं इस सवाल में अप्लाई करूंगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, x² -2 इक्वेशन क्या है, x² -2 tan अल्फा xy ये हो गया। तो इसके अंदर ऐसा करेंगे, जो स्टेप 1 होगा, लेट y = m1x, y = m2x are 2 passing through origin, and y = -1/m1x and y is equal to -1/m2x are 2
straight lines such that y equal to m1x is perpendicular to and y equal to m2x is perpendicular to, ये बात तो तय हो गई। अब इसको यूं भी कैसे, अच्छा ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि स्टेप नंबर 2 सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 2 के अंदर कंपेयर किया जाएगा ax स्क्वायर एंड कंपेयर करेंगे इसके साथ है, तो यहाँ से a की वैल्यू है 1, 2h की वैल्यू है -2 tan अल्फ़ा, b की वैल्यू है -1। तो यहाँ से अब ऐसा करेंगे कि m1 प्लस m2 होता है माइनस टाइम ऑफ 2h over b एंड m1 m2 जो है वो होता है a ओवर b। अच्छा पुट कर दे इसके अंदर वैल्यूज, माइनस टाइम ऑफ ओवर b -1 कर देंगे, वन ओवर -1 m1 m2 2 tan अल्फा, ये -1 आ गया। तो यहां तक तो आपने काम कंप्लीट कर लिया। अब यहां से करेंगे स्टेप नंबर 3। नाउ फॉर रिक्वायर्ड joint equation y माइनस हम मल्टीप्लाई करेंगे y इक्वल टू -1 ओवर m1x -1 ओवर m2x, और तो यहाँ से असल होगा y m1 ये चीज़ होनी है हमारे पास। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस m1y दोबारा सॉल्व करें इसको ज़रा मुकम्मल तौर पर। x इंटू x प्लस m2y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर
ये आ जाएगा। अच्छा, अब सिचुएशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस m1 m2 xy प्लस m1 m2। तो अब ये होगा कि वैल्यू पुट करेंगे m1 प्लस m2 की, तो ये क्या आ रहा था -2 tan अल्फा। एक्स वाई हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या फाइंड किया था आपने -1, यहाँ पर कर दें -1, हल कर लें इसको। एक्स स्क्वायर एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन है। सवाल बड़ा सिंपल था, हमें एक जॉइंट इक्वेशन गिवन थी, उसको ब्रेक किया तो y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x आ गया। अब हमने जो चीज़ें फाइंड करनी है वो है y इक्वल टू -1 ओवर m1x एंड y इज इक्वल टू -1 ओवर m2x आ गया। फिर वो में से हमने इसको सॉल्व किया तो हमें m1 प्लस m2 की वैल्यू भी चाहिए होगी, m1 m2 की वैल्यू भी चाहिए होगी, उनको हमने अलग से कैलकुलेट किया हुआ था, पुट किया, आंसर आ गया। थैंक यू।